तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कैसे कहूँ यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे परिवार से मुझे इतना प्यार मिला है कि जो हुआ वो सब मैं भूल गई। पर मुझे डर है कि कहीं मेरे अतीत की परछाई उन पर ना पड़े। इसीलिए मैं वापस लंदन जाना चाहती हूँ। मोनिका के पापा ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही था। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है। तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। पर अगर अब मैं यहाँ रही तो लोग पता नहीं किस तरह की बातें करेंगे। मेरे और तुम्हारे बीच जो कुछ भी है वो दोस्ती से कहीं ज्यादा है और लोग ये नहीं समझ पाएंगे। मैं हमारे इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहती, और जिस रिश्ते का नाम नहीं, उस रिश्ते को आगे बढ़ा के तो कोई फायदा ही नहीं है ना भद्रा। मुझे यहां से जाना चाहिए। तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। तुम अपना ध्यान रखना। मेरा फैसला सही है ना?
भाई साहब, यहाँ पर एक लड़की थी, आपने देखा उसे? नहीं, अरे ऐसे कैसे नहीं देखा? नहीं। अरे आपने तो देखा होगा। नहीं अरे ठीक से याद करो, वहीं पर थी। अरे आप तो थे ना उस वक्त। मैंने याद कर, याद कर। कहाँ गई लड़की? कहाँ गई लड़की? अरे तूने तो देखा होगा ना, तूने तो सब किया था। अभी यहाँ पर कुछ लोग आए थे, उसे ले गए। बेटा, ये क्या हुआ तुम्हें? ये खून कैसे निकल रहा है? बताओ बताओ बेटा। सिर्फ तुम पर भरोसा करके हमने उस लड़की को यहां पनाह दी थी। हम तो उसे जानते तक नहीं थे, कौन थी, कहां से आई थी। मोनिका के साथ तुमने अपना रिश्ता भी तोड़ दिया सिर्फ उस लड़की की वजह से। अब तुम्हारी ये हालत देखकर आज मैं ये जानना चाहता हूं, कौन है वो लड़की? बेटा, अरे बैंगलोर आके बाहर का खा के भूल गया हूँ और पूरा टाइम इसी के साथ घूमता रहता हूँ। ठीक से शहर देखने भी नहीं मिला। बेंगलोर तुम्हारे लिए कितना लकी है, यहाँ पर तुम्हें इतने अच्छे दोस्त मिले और अपना प्यार भी मिल गया। कभी कभी तुम मन की बात कर देती है। अबे ओ साले, बात क्या है? तू कितना लकी है दोस्त कि अपने परिवार से मिलने जा रहा है, लेकिन मैं इतना खुश नसीब नहीं हूं। पता नहीं मैं क्या करूं। तू भी तो अपने गांव जा रहा है। मुझे वहां जाने का मन नहीं है क्योंकि मुझे वहां का माहौल नहीं पसंद, लेकिन मजबूरी है। अनु सालों बाद लंदन से वापस आ रही है तो उससे तो मिलना ही पड़ेगा मुझे। तो एक काम करते हैं, मैं भी तेरे साथ गांव चलता हूँ और जब मैं वापस आऊं तू भी मेरे साथ आ जाना, चलेगा ना? फिर आने के बाद जॉब कर चाहे बिजनेस कर, तेरी मर्जी। क्या बोलता है? सच में भाई? एक बात बता, तू गांव इसकी मदद करने जा रहा है या इसकी बहन से अपनी सेटिंग करने के लिए? सच बता। अबे तू चुप। सच बता, तू अनु के लिए आ रहा है? तेरी कसम, तेरे लिए। ओ, तभी ये साड़ी जो तू खरीद के लाया है वो इसी के लिए लाया है ना? अनु के लिए तो नहीं लाया होगा। अरे बाबा, तेरा रेडियो बंद कर, सारे राज खोले जा रही है तू। पागलपंती मत कर। अरे माशुका से पहली बार मिलने जा रहा हूँ, खाली हाथ नहीं जाते मुन्ना। तू न बोल 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 ना रे। सुन, अनु के बारे में ऐसा वैसा सोचा तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। ले बिस्किट खा। तो भाई साहब कहाँ जा रहे हो? माशुका से मिलने जा रहा हूँ। माशुका से मिलने? जेल का खाना खा के तू बहुत दुबला हो गया है बेटा। अभी मेरे हाथ का खाना खा। भाई, ये दोनों काम छोड़ना चाहते हैं। भाई, मेरी बीवी को ये खून खराबे वाला काम पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये काम छोड़ रहा हूँ।
कहती है मेहनत करके पैसा कमाओ, खून खराबा करके नहीं। आपके साथ काम करने को लेकर हमारे पूरे घर वाले हमारे खिलाफ हैं। कहते हैं आप खूनी हो। भाई भाई मुझे माफ कर दो, मैं ये काम करूंगा, आइंदा ये काम छोड़ने की बात नहीं करूंगा भाई। हमारे टुकड़ों पे पल के हमें ही खूनी बोल रहे हो? बीवी के पल्लू में छुपने वाले खैर, गांव में हमारी दहशत कम करना चाहता है तू? हाँ? नहीं भाई, उन लाशों के ढेर को भूलना नामुमकिन है। उस सुरेंद्र को मारने के बाद ही मेरे सीने की आग बुझेगी। भैया, राका जेल से छूट गया है। वाह, गांव की हवा ही अलग है। वो मेरे बड़े भैया कैसे हैं भैया? इम्तिहान अच्छे हुए ना? जी ठीक हुआ भैया। ये भद्रा मेरा जिगरी दोस्त। नमस्ते। नमस्ते। चलो। और तुम कैसे हो विश्वास? ठीक हो ना? अबे यार, तूने तो कहा था तेरे बड़े भाई खूंखार हैं। ये तो सीधे साधे और शांत लग रहे हैं। ये सिर्फ ट्रेलर है। पिताजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जिसने उनका ये हाल किया है, मैं उसे जान से मार दूंगा भैया।